नमस्ते सर, आपका टिप्स पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। सर आप करोल बाग से ही हैं? देवनगर करोल बाग। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर और दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसका कौन है जिम्मेदार? बुजुर्गों को निपटाना चाहता है। नहीं, वैसे ये पॉल्यूशन जो तो ये शुरू से ही है। जी 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 पॉली जो खेतों की जो पाली जलती थी ना, वो पहले भी जलती थी, पहले ज़्यादा जलती थी। जी जी और फिर उसके बाद जो दिवाली आती थी ना, जी जी तो दिवाली पे बम पटाखे जलते थे, जी जी तो उस टाइम पर ये मच्छर खत्म हो जाते थे। जी जी आज ये है दो। जी एक, यहाँ की पॉपुलेशन पहले थोड़ी थी, जी 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 अब पॉपुलेशन हो गई ज़्यादा। 3.5 करोड़ लोग आ जाएं, पटरियों पे बैठ जाएं, जी। गंदगी फैला दें, जी तो इन कारण जो है ना मच्छरों की उत्पाती ज़्यादा हो जी गई। जी। तो मच्छरों का आने का मतलब वही है। नहीं, मैं आपसे पॉल्यूशन की जो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन तो दो ही प्रकार से बता तो रहा हूँ कि एक तो पब्लिक ज़्यादा, जी फिर दूसरा है कि जो सड़कों पे जो है ट्रैफिक जी ट्रैफिक के अंदर ये जो निकलता है कि धुआं। मट्टी वगैरह जो उड़ती है, जी जी ये इस तरीके से पॉल्यूशन बन जाता है। जी। लेकिन पॉपुलेशन हमारी जिम्मेवार है, अच्छा, ठीक दूसरी सरकार जिम्मेवार है। जी सरकार अगर उसको लिमिट तौर पे करे जी तो ये पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। जी। तो फिर सरकार, आप इसमें सरकार को जिम्मेदार मानते हैं ना? नहीं है तो सरकार जिम्मेवार जी। है, लेकिन सरकार से ज़्यादा राज्यपाल जिम्मेवार है। अच्छा, सरकार से ज़्यादा राज्यपाल। राज्यपाल क्योंकि राज्यपाल को हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। जी अगर हैंड ओवर करेगा जी। तो जहाँ दो टकराव होंगी जी। वो काम नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। तो आप- एक के ऊपर छोड़ दो, अच्छा, आप चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा? दे दो, फिर उसके बाद पूछो कि तूने क्या काम करा। अच्छा अगर ये कहोगे मैं बैठा हूँ इसके ऊपर जी जी और फिर सरकार नीचे बैठी है, मैं करूँगा भाई झाड़ू लगा दे भाई, जी जी वो कहता है नहीं हाथ पोछा लगाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे पोछा लगाएंगे, जी। तो हमारे में टकराव तो होगा ही होगा। अच्छा, सर से भी जानते हैं। सर जो बात कह रहे हैं कि ये जो सर अभी मेरे से कह रहे हैं कि इसमें राज्यपाल जिम्मेदार, तो आपको लगता है कि इसमें राज्यपाल जिम्मेदार है? बिल्कुल राज्यपाल जिम्मेदार है। जब राज्यपाल को जब उससे बड़ी पदवी दे रखी है जी तो उसको चाहिए, जी केजरीवाल को कहने को, मुख्यमंत्री को चाहिए कि भाई ये काम कर, जी। मुझे ये कंप्लेंट है। ये जो नहीं सर, ये डिपार्टमेंट जो है वो केजरीवाल के अंदर आता है, राज्यपाल जी का कहना है हाँ ये। हाँ, जी ये डिपार्टमेंट के ऊपर जो है राज्यपाल बना हुआ है, जी जी उसकी देख रेख में कि चोरी ना करे, डाका ना मारे, कोई करप्शन ना करे, जी वो इस चीज़ को तो देख ही रहा जी। है, मगर दूसरी चीज़ को नहीं देख रहा है जिसको पब्लिक को चाहिए। जी। अच्छा, तो सर इसमें जनता की क्या गलती है? जनता ने तो चुन के, चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो। जनता की गलती कोई नहीं है, जनता को गलत किया जाता है। ये दारू बेच बेच के, दारू पिला पिला के, पैसा दे दे के, जी। ये वोट की राजनीति है। वोट सिस्टम खत्म होना चाहिए। जी। कहने का मतलब ये है, जी। ये अच्छा। जिस दिन वोट सिस्टम खत्म हो गया, राज्यपाल की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा या केजरीवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही काम चला लेगा। अच्छा ये रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। अच्छा रिश्वतखोरी ने सारा खेल खराब कर रखा अच्छा। है। तो इन 10 सालों में लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विकास किया है? दिल्ली जो बीजेपी लगाती है इन पे आरोप की दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है केजरीवाल का जी। तो सर्वनाश हो गया। जी। ये किसने करा किसने नहीं करा हम नहीं जानते, जी। पहले भी हो रहा था जी। मगर और ज्यादा हो गया, अच्छा, क्योंकि पब्लिक एक मिनट, चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं कहने, इधर आओ, इधर आओ, जी जी चाचा। इधर आओ। जी जी आपको बताते हैं एक बात। जी जी दिल्ली, आज जब दिल्ली आई हुई थी अंग्रेजों के समय में, जी मात्र जो है 30,000 लोग थे। जी जी 30,000 से बढ़ गए। जी बढ़ने के बाद जो कॉलोनियाँ जो बनी कांग्रेस के राज जी में, जी जी कॉलोनी का इख्तियार हो गया। जी। ये अंग्रेजों के ज़माने में दी गई है। 75 के जो है 150, 200, 250 के, ये अंग्रेजों के में नई दिल्ली अंग्रेजों ने बताई थी, कांग्रेस ने बता दी। जी जो ये बढ़ती चलिए पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। जी आज जो सवाल कर रहे थे आप जी। कि इसका जिम्मेवार कौन है, जी भाई हम बार बार कह रहे हैं जी कि आप जो चना होता है ना, जी जो गेहूँ, जी गेहूँ जब आटा बचता है 2 चक्कियों में पिस रहा जी, है, जी। हम चक्कियों में पिस रहे हैं, अच्छा चक्कियों में पिस रहे हैं। लेकिन हम किसको कहें, राज्यपाल को जी। कहें या उनको कहें? जहाँ तक हमारे एमएलए का सवाल है, जी हमारे एमएलए में कभी ऐसा होता था मटके तोड़े जाते थे, जी। वो प्रदर्शन होता था। वैसे अच्छा, एमएलए का, जो यहाँ के एमएलए, उनका कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है? मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। कभी ऐसा होता है यहाँ के एमएलए वगैरह जो बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी की भी वगैरह, वो मटके तोड़े जाते थे, पानी नहीं आता था, जी
ये सड़कें नहीं बनती थी, कुछ और गलियां नहीं बनती थी, कुछ मेन लाइन खिंचवाना, पानी के ठीक करना, और ये बहुत काम जो है ना इस एमएलए ने किए हैं। अच्छा, जो अभी करंट में एमएलए, हाँ, करंट में जो है इसने बहुत काम ऐसे किए। आने वाले टाइम में क्या जनता इन पे दोबारा से विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल जिताइए, बिल्कुल जिताइए, क्योंकि काम करने वाला और कोई नहीं है। अच्छा, अगर बीजेपी का एक और ऑल ओवर आम आदमी पार्टी की बात करिए तो उसको लेके क्या राय है आपकी? आम आदमी पार्टी इस समय आएगी। क्यों आएगी? मकसद जी कि बिजली जो पहले सब्सिडी दी जाती थी 8 आने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, इस तरीके से दी जाती थी। सामान्य आदमी कमाता था, देता था बिजली। अब उन्होंने क्या कर दिया, 200 यूनिट कर दो, 200 यूनिट में कम बिजली खपत करते हैं और 200 यूनिट बचा लेते हैं, तो फ्री का हमें आदत पड़ गई। दूसरा पानी को ले लो, 20 किलोमीटर जो है ना अपने पानी चलाना, और नेचुरली चल जाता 20 किलोमीटर। मतलब आपका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी में सब चंगा चंगा है? हाँ बिल्कुल, उनके राज में सब चंगा चंगा है। इस समय जो है ना उनको जो है, अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो जो लोग जो है जिनके निर्भर हैं वो उनकी मिट्टी खराब। अच्छा, आम आदमी पार्टी को एक बात और कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने विकलांगों के लिए बहुत अच्छा करा कि 5,000 दे दे, अच्छी बात है, दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप ऐसे बुजुर्ग हैं जो रोटी खाने पे निर्भर हैं, पेंशन पे, उनको मैंने कई बार लेटर लिखा कि 3,000 भी अगर उन्हें पेंशन दे दी जाए तो 100 रुपये रोज़ बनता है ताकि अपना गुजारा कर लें, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर। हरियाणा में जाके देखो वहाँ हो रहा है, लेकिन अगर ये बीजेपी आ गई है तो ख़त्म कर देगी। लेकिन जो है कम से कम इस बारे में बुजुर्गों को, मतलब केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं आपके कहने का? बुजुर्गों बारे तीर्थ यात्रा को ले जा रहे हो आप, बुजुर्गों केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा, उनको रोको, उनको जो है ना पैसा उनकी जेब में डालो ताकि रोटी खाएं। और दूसरा ये है और तरीके से पैसा जो खर्च कर रहे हो, जैसे बसों में कर रहे हो। ठीक है चाचा जी, ज़्यादा बड़ी बात ना करके मैं आपसे 2 बातों में शब्द करना, तो आने वाला जो चुनाव है फरवरी में, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की? मैं कहता हूँ तो आम आदमी पार्टी है, मगर आम आदमी, पोजीशन से नहीं जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जीतेगी। ठीक है, सर से भी जानते हो, सर के पास चलते हैं, सर से भी जानते हैं। नमस्ते सर। सर आपका टीसी में बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी हमने टीसी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी चाचा जी से मेरी बात हुई तो वो चाचा जी का कहना ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में मतलब काम भी अच्छे हो रहे हैं, और जो प्रॉब्लम है प्रदूषण की, जो प्रॉब्लम है वो 2 वजह से है। एक तो एलजी साहब की वजह से और केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो एलजी साहब पे आरोप लगाते हैं और एलजी साहब आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर? मैं तो इसको बिल्कुल गलत नज़र से देखता हूँ। ये तो हमारा दिवाली एक त्यौहार है हमारा हिंदुओं का, ये बिना पटाखों के कभी भी खुशी का त्यौहार नहीं बन सकता। ये तो एक बीच में ये तो बातें लाई जाती हैं कि पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, जबकि ऐसे कोई बात नहीं होती। ये तो सिस्टम चलना ही हो, बिना दिवाली के कभी खूबसूरती आ ही नहीं सकती पूरी। बिना पटाखों को पूरे हिंदुस्तान में खूबसूरती आ ही नहीं सकती। ये तो कुछ है सिस्टम जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, पराली जल रही है, जो 10 सालों में ड्रामा हुआ है, जिसके कारण ये पटाखों पर विवाद लग गया है, लोगों को डिस्टर्ब करा जा रहा है। जो चकाचौंध से आप बताइए कि आप बिना पटाखों का त्यौहार बन सकता है? कभी दिए तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँ, दिवाली पे ही पटाखे बैन क्यों? और ईद भी होती है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, उन पे क्यों नहीं? दिवाली से ज्यादा तो जो चुनाव होते हैं, जब कोई बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, उन पे इतने पटाखे जलते हैं। कोई नेता जीतता है तो वो तो अलग ही धमाके होते हैं, उसमें कोई चेकिंग नहीं होती कि पटाखे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। लेकिन दिवाली पे देखो पटाखे तो जलाएंगे, बच्चे कैसे खुशी मनाएंगे। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है या इसको सौभाग्य मानते हैं? ये तो पूरा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जी, खामा खाका ये सिस्टम उठाया जा रहा है, जिसके कारण दिवाली को खराब करा जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने दिवाली को खराब करने की पटाखे को लेके बोल दिया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण पे आम आदमी पार्टी, लगता है आपको कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण पे तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। जगह जगह पूरे दिल्ली शहर में इनके सिस्टम चल रहे हैं, जो एयर वाले होते हैं, जो पहले कभी चलते ही नहीं थे। 10 साल में इनके पास सिस्टम था तो ये चलते ही नहीं थे। ये आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट करे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अभी भी मैं आपको रोकना चाहूँगा, सिर्फ बीजेपी का कहना है कि इन 10 सालों में सिर्फ एक टावर लगा है, वो भी शायद जो मतलब जो रोकने का, मतलब पॉल्यूशन रोकने का एक टावर लगाया है अभी, सिर्फ वो भी ये करनाट प्लेस में लगा है। और इन 10 सालों में
पॉल्यूशन के लिए इन्होंने और कोई काम नहीं किया, बीजेपी का ये सरासर आरोप है। जी मैं तो मानता नहीं, ये तो देखो कहने की बातें है। टावर तो देखो ये तो दिखाने के लिए लगे हुए हैं करोड़ बेस में, नोएडा में, गुड़गांव पे, जहाँ पर वीआईपी पब्लिक ज़्यादा घूमती है, जो टूरिस्ट पब्लिक ज़्यादा घुमाते दिखाने के लिए। बाकी लोकल में तो सिस्टम तो उनके चल ही रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो पोल्यूशन के लिए। अभी देखो मच्छर इतने हो रहे हैं तो ये सुबह कार्रवाई भी कर रहे हैं मच्छरों के लिए। अपना जो गाड़ियाँ चलती हैं इनकी, हमारे माननीय विशेष रूप माननीय महेश किंचे जी पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पूरा मच्छरों को, डेंगू को ख़त्म करने के लिए सिस्टम चल रहा है। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी दिवाली के बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा इनका वाटर जो सिस्टम है, जो एयर को क्लीन करता है। तो इस सिस्टम तो देखो कर ही रहे हैं। बाकी तो देखो तो ठीक है सर, ज़्यादा बड़ा ना करके बात को मैं आपसे आने वाला जो चुनाव है क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देखो जी, आने वाले चुनाव में तो बिल्कुल माननीय केजरीवाल जी की ही पार्टी आएगी, क्योंकि सारे पढ़े लिखा नेता है जिनको सिस्टम का पता है, और जनता भी जान चुकी है कि जो पहले जनता को नहीं पता था कि अपना एलजी साहब भी कोई रोक लगा सकते हैं, जो जनता को पता लगा धीरे धीरे। और केजरीवाल जी के पर रोक लग रही है, तो कुछ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बाकी पढ़े लिखे लोग इतना कुछ त्याग करके बुजुर्गों के लिए, सिस्टम के लिए सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गली गली बन रही है सबके। कोई नेता से कोई ये नहीं चाहता कि कोई किसी का घर बना दे, नेता से ये चाहता है कि मेरी गली बन जाए, मेरे पानी आ जाए और कुछ सुविधा मिल जाए। जो आपका कहने का मतलब ये है केजरीवाल जी के राज में मतलब सब कुछ चंगा चंगा है और सारा काम हो रहा है। जो तीन चीज़ें वो बिल्कुल ठीक हो रही है। देखो इससे ऊपर तो कोई किसी नेता से कोई उपेक्षा तो कर नहीं सकता कि मेरा मकान बना दे, या मेरा घर ही बना दे भाई, ये नौकरी लगा दे। सिर्फ नेता से लोग यही चाहते हैं गली बन जाए, ताकि घर के बाहर को निकले तो गिरे ना, पानी की परेशानी किसी का भी ना हो। और समय समय पे मैसेज आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली के अंदर, कि भाई आज पानी बंद हो जाएगा और 3 दिन तक सेव रखे, पानी को हिसाब से इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय, थैंक यू सो मच। आइए सर से भी जानते हैं। सर नमस्ते सर, आपका डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ सर, आगे थोड़ी बढ़िए। 2025 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा दिल्ली में? आम आदमी पार्टी मारेगी जी। अच्छा। बिल्कुल वो बरोबर अपने बहुमत के कगार पे पहुंचेगी जी। अच्छा, लगता है इन 10 साल के काम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं? आपको क्या बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी के काम से बिल्कुल खुश हैं जी। जी। अच्छा, इन 10 सालों में विकास हुआ है आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ है जी। और जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है इसको लेके प्रदूषण के लिए तो क्या कह सकते हैं, ये पीछे से पराली का काम वो पहले से चलता आ रहा है, वो भी अभी चल रहा है जी इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। जी। और कुछ कुदरती मार कहते हैं, कुछ जैसे उससे भी कुछ हो रहा है। अच्छा, रोजगार को लेके क्या कहना चाहिए? रोजगार के लिए तो जो अपने सेंटर में जो वो बीजेपी पार्टी बैठी है वही नहीं कुछ कर पा रही, तो ये आम आदमी पार्टी क्या करेगी? नहीं तो कुछ ना कुछ तो सर आम आदमी पार्टी को भी तो करना चाहिए ना सर। नहीं, वैसे वो मतलब बुजुर्गों की तरफ देख रही है, बिजली पानी की तरफ देख रही है, बाकी सारे काम देख अच्छा, रही है। एक बात जानना चाहूँगा चाचा जी आपसे। केजरीवाल जी कल एक रैली कर रहे, मतलब एक जनसभा कर रहे थे, तो उनके ऊपर किसी ने हमला किया। तो आपने सुना होगा उनकी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी केजरीवाल जी को मरवाना चाहती। तो आपको लगता है कि बीजेपी केजरीवाल जी को मरवाना चाहती है? बिल्कुल सही कहा जिन्होंने। अच्छा। और बिल्कुल सही कहा। हो सकता है बीजेपी तो उनके पीछे पड़ी है। अच्छा। बीजेपी सरकार तो उसके पीछे पड़ी है 10 सालों से कि ये पार्टी ही खत्म हो, अच्छा। नेता भी खत्म हो, केजरीवाल मरे, ये मरे, मतलब पार्टी खत्म हो। अच्छा, तो वो चाहती तो है मतलब ये। आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी डरती है केजरीवाल? हाँ बिल्कुल डरती है जी, बिल्कुल आपने अच्छा। कहा, बिल्कुल डरती है अच्छा, जी। 2025 में किसकी हो रही है दिल्ली कौन जीत रहा है? दिल्ली बीजेपी के हाथ तो नहीं लगती जी। मोदी सोच रहे हैं ना कि मतलब ये इस पे हाँ जी। बीजेपी जो सोच रहे हैं, मोदी जी तो सोच रहे हैं कि केजरीवाल को अंदर डाल के जेल में बंद करके उस पर आरोप लगा के हैं, ये मैं दिल्ली हाथ में ले लूँगा, तो वो बिल्कुल उनकी सोच बिल्कुल गलत है। बीजेपी को यहाँ कोई नहीं चाहता जी यहाँ पर। तो आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर बनने जा रही है? बिल्कुल तीसरी बार बिल्कुल बनेगी जी, बरोबर बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी में कैंडिडेट गलत है। कुछ नेता कर्मठ नेता है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे चांदुलिया जी हैं, और भी अच्छे अच्छे नेता हैं जो बीजेपी में जो परमानेंट चल रहे हैं। कुछ नेता है 60 में से 4 या 5 जो कर्मठ नेता जो काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी है जो बीजेपी जीतने के बाद आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कन्वर्ट कभी कोई कांग्रेस में नहीं हुआ, कोई बीजेपी में नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ बीजेपी के गलत नहीं है ना, कुछ वो तो सिस्टम है। देखो जो चलना है, जो डर जाते हैं लोग कि भाई अगर हम नहीं करेंगे काम तो हमें फिर झुकना पड़ेगा, या कहीं दूसरी पार्टी को भी आना पड़ेगा, उनके तरफ जाना पड़ेगा। देखो ये बात है। सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी दिल्ली में 2025 में, 101% कह रहा हूँ मैं। सॉरी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, थैंक यू सो मच सर।